Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. क्या अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी ही एक दिन उनकी पीठ में राजनीतिक खंजर घोंप देगा? मात्र 22 दिनों के अंदर राघव चड्ढा ने 6 सांसदों को तोड़कर आम आदमी पार्टी की जमीन खिसका दी है। आखिर इस बगावत के पीछे कौन सी वो इनसाइड स्टोरी है जिसे अब तक छुपाया गया? नमस्ते, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित और युवा चेहरे राघव चड्ढा ने आज दिल्ली की सियासत में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद केजरीवाल ने कभी नहीं की होगी। राघव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनके इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी, क्योंकि उनके साथ पार्टी के 6 और कद्दावर सांसदों ने भी झाड़ू का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। इस एक फैसले ने राज्यसभा के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। कल तक राज्यसभा में आम आदमी पार्टी 10 सांसदों के साथ एक मजबूत ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज ये संख्या घटकर मात्र 3 रह गई है। राघव चड्ढा ने 2/3 बहुमत के साथ पार्टी छोड़ी है, जिससे उनकी सदस्यता पर भी खतरा नहीं आएगा और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी अब हाशिए पर खिसक गई है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि 22 दिनों से चली आ रही एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस खेल की शुरुआत तब हुई जब राघव चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच टकराव सार्वजनिक होने लगा। महज 3 हफ्तों के भीतर राघव ने न केवल अपनी नई जमीन तैयार की, बल्कि पार्टी के अंदर उन चेहरों को भी अपने साथ जोड़ लिया जो लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे थे। इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट 2 अप्रैल को आया। उस दिन आम आदमी पार्टी ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखा। पार्टी ने राघव चड्ढा को उनके डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और उनकी जगह डॉक्टर अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंप दी। इस फैसले ने राघव चड्ढा को सीधे तौर पर यह संदेश दिया था कि अब पार्टी में उनकी वो जगह नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा खामोश नहीं बैठे। उन्होंने तुरंत एक वीडियो पोस्ट कर अपनी नाराजगी और विरोध दर्ज कराया। इसके बाद तो जैसे पार्टी के अंदर उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया। संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं ने राघव पर तीखे हमले शुरू कर दिए। उन पर आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी से डर गए हैं और इसी डर की वजह से वो पार्टी के मुद्दों पर बोलने के बजाय अपना सॉफ्ट पीआर करने में जुटे हुए हैं। जैसे ही राघव ने बगावती तेवर दिखाए, पंजाब की आप सरकार ने उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी और उन्हें दी गई सिक्योरिटी हटा ली गई। लेकिन राजनीति में जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई तो केंद्र सरकार ने तुरंत राघव चड्ढा को अपनी सुरक्षा दी। यहीं से ये साफ हो गया कि राघव का अगला पड़ाव अब भाजपा ही होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि जिस डॉक्टर अशोक मित्तल को राघव की जगह दी गई, वो भी इस सियासी खेल से बच नहीं पाए। उनके जालंधर स्थित ठिकानों और अन्य ठिकानों पर ईडी ने फेमा के तहत छापेमारी शुरू कर दी। इन छापों ने पार्टी के अंदर के माहौल को और ज़्यादा तनावपूर्ण बना दिया और सांसदों के बीच असुरक्षा पैदा हो गई। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो राघव और केजरीवाल के बीच की दूरियां साल 2024 की शुरुआत से ही बढ़ने लगी थी। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त राघव चड्ढा लंदन में थे। हैरानी की बात ये थी कि पार्टी के सबसे बड़े संकट के वक्त राघव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी नहीं की और ना ही वो पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। इसी व्यवहार ने केजरीवाल के मन में शक के बीज बो दिए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की करारी हार ने आग में घी का काम किया। हार के बाद राघव ने पार्टी से एक रहस्यमय दूरी बना ली। सदन में वो जाते ज़रूर थे, लेकिन पार्टी की गिरफ्तारियों और शराब घोटाले जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधी। यहाँ तक कि जब केजरीवाल और सिसोदिया समेत 21 आरोपी इस केस में बरी हुए, तब भी राघव ने उन्हें बधाई देने तक का कोई पोस्ट नहीं किया। राघव चड्ढा ने अकेले जाने के बजाय टीम वर्क पर भरोसा किया। उन्होंने संदीप पाठक, अशोक मित्तल,
हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी जैसे बड़े नामों को अपने विश्वास में लिया। इन सभी सांसदों के साथ मिलकर उन्होंने आज यानी 24 अप्रैल को राज्यसभा सचिवालय में अपना इस्तीफा दिया और नया गुट बनाने का पत्र सौंप दिया। 2/3 सांसदों के साथ होने के कारण ये एक तकनीकी रूप से मजबूत बगावत साबित हुई। आज राघव चड्ढा और उनके साथ आए अन्य सांसदों ने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ले ली है। ये न केवल आम आदमी पार्टी के लिए एक संगठनात्मक क्षति है, बल्कि केजरीवाल की रणनीति की भी बड़ी हार है। जिस युवा नेता को उन्होंने खड़ा किया था, उसी ने आज उनकी पार्टी की जड़ें हिला दी। राघव चड्ढा का ये कदम आने वाले दिनों में दिल्ली और देश की राजनीति में बड़े बदलाव लाएगा। क्या आम आदमी पार्टी इस झटके से उबर पाएगी? क्या केजरीवाल अपने बचे हुए 3 सांसदों को बचा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा का ये फैसला सही है या गलत? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए और देखते रहिए दैनिक जागरण। साथियों, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे। ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके।